ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट के बारे में देख लिया कि करंट क्या होता है, कि मूव कर मतलब चार्ज मूव करते हैं तो करंट बनता है। अब चार्ज को मूव कराने के लिए भी मेहनत लगेगी, उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब अब तुम लोग को पता है कि तुम्हारे घर में जब भी क्या नाम है लाइट नहीं होगी, अगर सोचो बिजली नहीं आ रही होगी तो बल्ब जला नहीं सकते, यानी करंट होगा नहीं, और करंट नहीं होगा तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो एक स्टेडी करंट को मेंटेन करके रखने के लिए या फिर करंट को मेंटेन करके रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक हमारे पास छोटा सा केस है। अब इस केस में देखो, नीचे मेरे पास एक ये है। अब मुझे यहां से पानी ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मुझे यहां से एक पंप लेके आना पड़ेगा, और यहां से अगर नीचे पानी लेके आना है तो पानी नीचे तो अपने आप आ जाएगा, बट ऊपर तक ले जाने के लिए एक पंप की जरूरत पड़ने वाली है। अब अगर यहां तुम नोटिस करोगे कि सारा काम चलाए रखने के लिए हमें एक बेसिक चीज की जरूरत है, और वो क्या है, एक वाटर का पंप है कि नहीं। मतलब अगर ये चीज कंटिन्यूअसली होती रहे कभी ना रुके, तो इस पंप के चलते रहने का मतलब इस पंप को चलता रहना बहुत ज्यादा क्या होगा, जरूरी होगा। ये बिल्कुल सेम उसका एग्जाम्पल है जैसे फाउंटेन में होता है। फाउंटेन में भी पानी चलता रहता है, वहां पे भी एक पंप वगैरह कुछ होता होगा, उसके हिसाब से ही पानी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जैसे ही उसे बंद कर देंगे फाउंटेन भी रुक जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही केस है। एग्जैक्ट सेम मैनर में हमें करंट को भी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें की जरूरत पड़ती है, और उसको मेंटेन करने के लिए जो चीज लगेगी अब उसको हम बोलेंगे एक बैटरी, एक सेल। तुम लोग को मालूम ही है जो सेल होता है ये हम यूज करते हैं। तुम्हारे घर में बिजली आती है वो बिजली विभाग से आती है, बट अगर मान लो फोन की बैटरी हो गई या किसी रिमोट की बैटरी या फिर क्लॉक की बैटरी, तो बैटरी क्या करता है, कंटिन्यूअसली करंट को चलाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर है एक चीज को बनाए रखने की, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां ये जो बैटरी है वो कंटिन्यूअसली करंट को चलाता रहता है, क्योंकि वो क्या क्रिएट कर सकता है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ये पोटेंशियल बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने पिछले केस में देखा था। यानी जब भी हमें पानी ऊपर या नीचे लेके जाना है तो वहां पे भी एक पोटेंशियल का डिफरेंस है। होता ही है कि अब जैसे तुम ऊपर हो, छत पे हो, तो वहां पोटेंशियल ज्यादा होता है, जब नीचे हो तो पोटेंशियल कम होता है। अगर नीचे से ऊपर लेके आना तो तुम्हें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। तो बैटरी जो है वो बिल्कुल वही काम करती है। वो भी क्या करती है, वो चार्ज को मूव करा देती है। बेसिकली चार्ज पे क्या करती है, वर्क करती है, काम करती है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लो किसी एक चार्ज को, जो यूनिट चार्ज मतलब कोई एक कूलम का चार्ज है, मान लो एक कूलम के चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा, उस काम को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये काम अपने आप नहीं होगा, इसको तुम्हें बाहर से करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, और जो काम तुम करोगे वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर मैथमेटिकली बोले तो मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में जो वर्क लगा, जो काम लगा, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सिंपल सी बात है। वो जो नहीं होता तुम्हारे घरों में बैटरीज आती है, बैटरी आती है 9 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, या फिर इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो सब वही चीज है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। सिंपल सी बात है कि नहीं। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट्स होती है, वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, अब ये सिंपल बेसिक सी चीज है, ऐसा कोई बहुत धर्मात्मा वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स। यानी तुम्हें एक चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 कूलम दे रखी है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, उसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 12 वोल्ट्स। बोला है हाउ मच वर्क इज डन। तो अगर तुम्हें वर्क डन करना है तो वर्क डन के लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो W इज यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V। ठीक है, यानी अगर यहां से हम सॉल्व करने निकलेंगे तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q की जगह 2 और V की जगह कितना 12। तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24। अब ये जो 24 है ये किस में आएगा, जूल्स में आएगा। अब ये बात तुम लोग को पता है या नहीं पता, मुझे पता नहीं पर मैं बता देता हूँ। वर्क डन जो होता है वो एक एनर्जी की यूनिट है, यानी जब भी हम उसको नापते हैं तो किस में नापते हैं, जूल्स में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यही है। सबसे पहली चीज जो चार्ज है, चार्ज को कूलम में नापा जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज में नापा जाता है, वर्क डन क्या है उसको किस में नापा जाएगा, जूल्स में नापा जाएगा। जूल्स किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की भी यूनिट होती है और वर्क डन की भी यूनिट होती है। 9th क्लास में शायद तुम लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा तो बता दिया। तो इतनी छोटी सी कहानी है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब जो भी है वो अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।